अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रफ़ीक अफरीदी फ्रॉम पेशावर। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के बारे में बात करते हैं कि IBS होम्योपैथी IBS को कैसे डील करती है, या होम्योपैथिक में IBS का इलाज कैसे किया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर आप नाम से अंदाजा लगाओ तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी मर्जों की मजमुआ या अमराज के मजमुआ को, यानी बहुत सारे अमराज मिलके उसके मजमू को सिंड्रोम कहते हैं। तो IBS में क्या होता है, आपके पास पेशेंट आते हैं तो किसी का पेट नरम, किसी का सख्त, यही IBS की अलामत हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, IBS के मरीज को खाने के बाद फौरन वॉशरूम को जाएगा, खाने के बाद पेट में क्रैम्प्स का आना, दर्द का आना। उसके अलावा कभी बाज मरीजों को कब्ज होती है, बाज मरीजों को गैस ट्रबल होता है, फ्लैचुलेंस होता है। यानी मरज क्या होता है, IBS, लेकिन अलामत उसमें मुख्तलिफ होती है। तो IBS के नाम पे ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप इस मरीज को ये नुस्खा दे और आपके मरीज का IBS ठीक हो जाएगा। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि आप ये इस्तेमाल करवाए, ये नुस्खा हर मरीज को दे। लेकिन IBS के फर्ज के आपके पास टाइफाइड का मरीज आ गया, आपके पास मलेरिया का आ गया, आपके पास कोविड का आ गया, आपके पास डेंगू का आ गया, आपके पास रीनल स्टोन का आ गया, तो वहां पे आप क्लिनिकल टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हर मरीज की इंडिविजुअली अपनी अपनी अलामत होती है। और IBS में या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एलोपैथिक तरीका इलाज में भी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो कोई स्पेसिफिक उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यानी वहां पे भी सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। मतलब ये कि अगर किसी मरीज का पेट खराब है या बार बार खराब है तो वहां पे वो लूज मोशन की दवाइयां देते हैं, डिब्रिडेट देते हैं, म्यूबिरीन देते हैं वहां पे। इसके अलावा फ्लाइजेल देते हैं, यानी वो भी सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। अगर मरीज को ब्लॉटिंग है, गैस ट्रबल है, तो वहां पे PPIs, प्रोटोन पंप इनहिबिटर यानी ओमेप्राजोल वगैरह या फेमोटाडीन वगैरह या डाइजेक्स सिरप वगैरह देते हैं। अगर मरीज को पेट में दर्द आता है तो वहां पे उसको स्पासफान या स्पाइडेक्स या बस्कोपान टाइप मेडिसिन दी जाती है। तो ठीक इसी तरह आप होम्योपैथी में भी सिम्टम का इलाज करके आप IBS ट्रीट कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी से ठीक होता है जितना बंदा झूठ बोले। IBS का मरीज तो मेरे पास आए, मैं IBS के मरीज पे 2 मिनट नहीं लगाता हूँ। 4-5 सिम्टम अगर उसमें मिले कि उसको पेट कभी सख्त, कभी नरम, खाने के बाद फौरन वॉशरूम का जाना, पेट में क्रैम्प्स का आना, टेंशन, हेडेक, तो आज IBS पे बात करेंगे। बहरहाल IBS पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में सर्च करें, आप यूट्यूब में सर्च करें, वहां पे आपको इनके एक्सपर्ट मिल जाएंगे। वहां से आप अगर अलामत देख ले तो इसमें ये होता है कि खाने के बाद फौरन बोझ का बनना, पेट का, अच्छा, खाने के बाद बोझ का बनना मैदे की वजह से भी हो सकती है, H पाइलोरी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन IBS का मरीज आपके पास आएगा, उसके पास फाइल हाथ में होगा, यानी डॉक्टर वो तब्दील करता है। लेकिन होम्योपैथी इतनी आसानी उसके साथ, यानी आसानी के साथ ठीक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि होम्योपैथी में IBS को कैसे डील किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिम्टोमेटिक अप्रोच करें। देखिए, IBS का पेशेंट जब आता है तो आप उससे ये पूछे कि आपको ये बीमारी कब से हुई है, तो वो आपको बताएगा कि ज्यादातर मरीज है कि मुझे 10 साल पहले, मुझे 5 साल पहले, मुझे 6 साल पहले टाइफाइड हुआ, मुझे मलेरिया हुआ, मुझे बार बार टाइफाइड मलेरिया हुआ, या मुझे फलाना मरज हुआ, तो मैंने 2-3 महीने इलाज कराया, एलोपैथिक इलाज कराया, और उसके बाद मुझे ये मसला हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। तो इट्स मीन ये कि नक्सोमी का आप स्टार्ट में हाई डोज, मैं तो क्लिनिक में खुद बहुत 1 CM की 1 डोज देता हूं, क्योंकि हम जब ड्रग्स को एंटीडोट कर दे तो हमारे बहुत सारे मरीज IBS की या स्टमक के ठीक हो जाते हैं। तो कभी भी आप IBS में नक्सोमी का स्टार्ट में देना ना भूलें। 1 डोज आप लाजमी नक्सोमी का दे। उसके बाद आप मरीज से ये पूछे कि अगर उसका H पाइलोरी पॉजिटिव है तो 1 खुराक उसको H पाइलोरी 1M की लाजमी दें।
तकरीबन 50-60% आपका मरीज पहले दिन में स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर मरीज का पेट खराब होता है बार बार, यानी खाने के बाद फौरन वॉशरूम को जाना, या हर वक्त वॉशरूम पे जाना, या हर वक्त पेट का खराब रहना, तो पेट का खराब रहना किस चीज की अलामत है? एलोस की अलामत है। तो एलोस हाई डोज यानी 1 mg या CM की एक दे, नेक्स्ट डे एच पाइलोरी की एक खुराक दे, एलोस की एक डोज दे। आगे फिर आपकी मर्जी है, अगर पेट में दर्द भी आता है, क्रैम्प्स आते हैं और उसको मोशन भी है, तो आप मरक्साल 30 में सुबह दोपहर शाम दें, यानी TDS दे। अगर दर्द मरोड़ कम है तो उसके बाद आप प्रोडोफाइलम 30 में सुबह दोपहर शाम दे दें। 15 दिन उसको खिलाएं, 15 दिन बाद मरीज को फिर बुलाएं और तकरीबन 15 दिन बाद फिर रिपीट करवा दें। इंशाल्लाह महीने 15 दिन के इलाज से आपका IBS का मरीज सिम्टोमेटिकली जब ठीक होगा तो आपने IBS ट्रीट कर लिया। अगर आपके मरीज को कब्ज है और वो IBS लेवल है, यानी उनको कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है, वॉशरूम में वो देर बहुत लगाता है, यानी उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। सॉरी अगर मेरे उर्दू में फर्क है, लेकिन मैं उर्दू में ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितने हमारे उर्दू स्पीकर दोस्त है ताकि उनको भी समझ आए। तो अगर बाज़ अल्फाज में मैं गलती करता हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। तो अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आए कि वो IBS हो, यानी उनको कॉन्स्टिपेशन हो, शदीद कब्ज हो, पेट में दर्द हो, तो आप ऐसे करें कि स्टार्ट में एक डोज नक्सोमीका लाजमी दे, क्योंकि अगर उसने ज़्यादातर IBS के पेशेंट जो है ड्रग्स की वजह से बीमार होते हैं, यानी उनको IBS होता है, तो स्टार्ट में एक नक्सोमीका दें, उसके बाद उसके टेस्ट दे दें, या एच पाइलोरी आप उसका टेस्ट करवाए तो उसका एच पाइलोरी अक्सर पॉजिटिव होगा। तो एच पाइलोरी की नसोड़ को आप हर गिरना भूले एक डोज वो दें, यानी सुबह आपने नक्सोमीका दी, आप 2-3 घंटे बाद एच पाइलोरी दे। उसके बाद मरीज को क्या है? कॉन्स्टिपेशन है, तो ओपियम लाजमी एक खुराक दे। ओपियम की जो बहुत ज्यादा अलामत है, लेकिन जिस अलामत से ओपियम को मैं जानता हूं, मरीज और मरज के दरमियान जो रुकावट होती है, रुकावट ये होती है कि आपका पेशेंट यानी वो ठीक नहीं होता है। मतलब ये कि मरीज की दस्तरस नहीं होती है, मरीज में इतना पावर नहीं होता है, उसमें ताकत नहीं होती है कि वो मरज उसका ठीक हो जाए। यानी बस कहता है कि इसके साथ गुजारा करना है, लाइफस्टाइल अच्छी गुजारो, ये ना खाओ वो ना खाओ। तो ओपियम वैसे भी आपकी मरीज की, यानी जहां पे मरीज में ताकत लाजवाब हो जाती है, यानी उसमें ताकत ही नहीं रहती कि मैं ठीक हो जाऊं। तो क्या होता है? कब्ज होता है, तो कब्ज में मरीज में ताकत ही नहीं होती है कि वो पखाना बाहर निकाले। तो ओपियम क्या करेगा? अगर हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो खराब है तो वो भी ठीक करेगा। तो आप एक डोज नक्स की दे, एक एच पाइलोरी की दे और एक उसको ओपियम की दे। आगे फिर कब्ज की दवाई है 30 में सुबह दोपहर शाम, या 200 में ओडी, या 200 में सुबह दोपहर शाम। तो मैं तो ज्यादातर हाइड्रास्टस 30 में सुबह दोपहर शाम देता हूँ, एलोमिना देता हूँ। तो उससे मरीज की क्या होती है? कब्ज ठीक हो जाती है। कब्ज ठीक हो के हम IBS ठीक कर लेते हैं। रिपीटिशन के हवाले से आप तब तक मरीज को रिपीट करते जाएं। ये हाई डोजेज आप 15 दिन बाद रिपीट करें। अगर तकलीफ ज्यादा है, वीकली हफ्ते बाद आप रिपीट करें। बकाया 30 में आप उसको सुबह दोपहर शाम या मरीज के हिसाब से ओडी हिसाब की, यानी अगर तकलीफ ज्यादा है तो 3 टाइम पिलाए, अगर तकलीफ कम है तो रोजाना 1 मरतबा काफी है। ज्यादातर मैं 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम यानी TDS देता हूँ और 200 पोटेंसी में डेली देता हूँ। अगर तकलीफ ज्यादा है तो 200 में 3 टाइम डे देता हूँ। तो वो डिपेंड करता है मरीज की शिद्दत पे। तो अगर मरीज को कब्ज है, पेट सख्त है, पखाने पे उसको जोर लगाना पड़ता है, तो आप एक डोज नक्स की दे, एक उसको एच पाइलोरी की दे। अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है, अगर एच पाइलोरी नेगेटिव है तो कभी भी एच पाइलोरी ना दे। वहां पे आप बिसिलिनियम लगाएं। बिसिलिनियम एच पाइलोरी आपकी क्या करेगी? बैक्टीरिया को किल करेगी। जो भी वायरल बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरिया की वजह से तकरीबन आपके मसले मसाइल मैदे के या IBS के आते हैं। तो एक डोज आप एच पाइलोरी या बिसिलिनियम लगाएं। मतलब ये कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो आपको एच पाइलोरी बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगर वो नेगेटिव है तो बिसिलिनियम को आप लाजमी लगाएं। अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मेरे साथ इत्तेफाक भी नहीं करेंगे बिसिलिनियम में, लेकिन बिसिलिनियम को अगर आप मोशन में और इस तरह जितने भी स्टमक के और जितने भी एब्डोमिनल में जितने भी मसले मसाइल बीमारियां आती है, तो बिसिलिनियम जो है जितने वायरस बैक्टीरिया उसको किल करती है, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। और इसको आप जाके बोरिक में पढ़े तो ये बेहतरीन एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। तो मतलब ये कि अगर मरीज का एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो एच पाइलोरी दे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो सिंपल आप बिसिलिनियम लगाकर
आगे ओपियम दे और उसके बाद हाइड्रास्टिस एलुमिना 30 में सुबह दोपहर शाम दे दे, आपके मरीज का कब्ज ठीक हो जाएगा। आपने IBS ट्रीट कर लिया। रिपीटेशन के हवाले से मैंने बता दी कि 15 दिन बाद नक्स, दरमियान में बिसिलिनियम या एच पाइलोरी, ओपियम और उसके बाद एलुमिना हाइड्रास्टिस 30 में एक खाने से पहले दूसरा खाने के बाद आपने IBS ट्रीट कर लिया। अगर मरीज को मोशन है तो वो तो मैंने बता भी दिया आपको कि एक डोज नक्स की दे, एक बिसिलिनियम की दे, एक एलोस की दे। वही बात आ गई। नक्स हम क्यों देते हैं? ताकि स्पाइसिस, फूड पॉइजनिंग, ड्रग्स एंटीडोट हो जाए। उसके बाद बिसिलिनियम एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल तौर पर, बल्कि क्रॉनिक लूज मोशन की और इंटेस्टाइन की बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है और एंटीसोरिक भी है। एलोस हम इसलिए देते कि एलोस की सिम्टम यही है कि पखाने को बार बार जाना, पखाना कंट्रोल ना करना। तो हमने सिम्टोमेटिक कास पे एंटीवायरल बैक्टीरियल मेडिसिन दे के हमने, और आपका मरीज सुबह तक उसको रिलीफ होगा। एक 24 घंटे में आपसे जो है ना, वो आपके पेशेंट को 24 घंटे में रिलीफ होगा। ये नहीं कि उस पर महीने लगेंगे, नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ हाई हाई डोजेज, इसमें आपके पेशेंट को सुबह तक रिलीफ होगा। अच्छा, उसके बाद 2 मेडिसिन मैं देता हूं। अगर मरीज को पेट में शदीद क्रैम्प्स है, दर्द है, तो मरक्साल देता हूं और मोशन भी है। अगर दर्द नहीं है तो पोडोफाइलम देता हूं। अगर मरीज को सिर्फ पेट में दर्द होता है, 24 घंटे दर्द, हर वक्त दर्द, यानी यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, वहां पे अगर पेन्स हैं, तो नक्स, बिसिलिनियम, एलोस की एक खुराक देता हूं। मरीज पहले दिन स्टेबल हो जाता है, काज हम रिमूव कर दे और उसके बाद आपको पता है कि पेट दर्द की या हमारे जो स्मूथ मसल्स है उसकी पेन की बड़ी दवाई, बहुत सारी दवाइयां है, लेकिन कोलोसिन टॉप पे है, तो आप उसको कोलोसिन देते हो 30-200 में सुबह दोपहर शाम, आपके मरीज का IBS ठीक होता है। इसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट आए, उसके कहते हैं कि मुझे फ्लैचुलेंस है, गैस ट्रबल है, खाने के बाद पेट सूज जाता है, तो आपने फिर यही दवाई आपके हाथ। अगर मरीज का एच पाइलोरी कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव है, तो स्टार्ट में आप नक्सोमिका खिलाएं, एक डोज उसको एच पाइलोरी की दी, उसके बाद आप पल्सटीला की एक डोज दे और उसके बाद लाइकोपोडियम की। तो आप नक्स देकर एच पाइलोरी, पल्स, लाइको, अच्छा ये हम देते क्यों हैं? नक्सोमिका से हम स्पाइसिस और ड्रग्स एंटीडोट करते हैं। एच पाइलोरी से आपने बैक्टीरिया एच पाइलोरी को किल किया, अगर वो नहीं है तो एच पाइलोरी फिर ना दें। पल्सटीला लाइको हम इसलिए देते हैं कि IBS ज्यादातर, पल्सटीला आपकी तमाम चकनाई, घी को एंटीडोट करता है। तो हम तो माशाल्लाह घी का इस्तेमाल तो हम बॉर्डरलाइन यानी बेदरेख करते हैं। लाइकोपोडियम को अगर आप पढ़ें तो आपकी एलिमेंट्री केनाल यानी मुंह से लेकर मगज तक, रेक्टम तक, यानी जितनी हमारी खुराक की नाली है, ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बहुत बड़ी दवाई है। इसको स्ट्रेंथ देती है। वहां पे जहां जहां पे मसला हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री केनाल में, तो ये उसको जहां जहां पे अल्सर हो उसको हील करती है। ये ट्राइमियाज्मेटिक भी है, इसमें 3 अमियाजम भी हैं। तो हम एक डोज नक्सोमिका की, एक एच पाइलोरी की, एक पल्सटीला की, एक लाइको की, ये आप मरीज को 3-3 घंटे बाद दे दे। आपका मरीज सुबह तक उसकी फ्लैचुलेंस, गैस ट्रबल ठीक हो जाएगी। और अगले दिन आप उसको कार्बोच 200 में या 30 में सुबह दोपहर शाम, और साथ अगर आप लीवर के लिए चिलिडोनियम साथ 200 में OD करवा दे। वीकली आप रिपीट करवाएं, यानी हफ्ते बाद आप रिपीट करवाएं, आपका मरीज का गैस ट्रबल या फ्लैचुलेंस ठीक हो जाएगा। तो आपके पास IBS का पेशेंट आए, उसमें यह सिम्टम हो कि वो कहे कि मुझे कब्ज है, नक्सोमिका एक खुराक, बिसिलिनियम एक खुराक, अगर एच पाइलोरी है तो वो लगा ली, बिसिलिनियम हटा दें, ओपियम एक डोज दें, और उसके बाद एलुमिना हाइड्रास्टिस 30 में सुबह दोपहर शाम, 15 दिन बाद रिपीट करवाएं। इंशाल्लाह 15 दिन के साथ 50-70% बकाया 15 दिन के लाएंगे, 100% आपका मरीज ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी आप रिपीट करते जाएं। अगर आपका मरीज ठीक हो गया तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मरीज को मोशन है तो नक्स, वमिका एक खुराक, बिसिलिनियम एक खुराक, एलोज एक खुराक। उसके बाद अगर पेट में दर्द है और साथ मोशन भी है तो मरक्साल आप साथ TDS करवा दें। अगर दर्द नहीं है, पीले रंग के उसको मोशन है, तो आप पोडोफाइलम उसको सुबह दोपहर शाम करवा दें। अगर सिर्फ पेट में दर्द है तो कोलोसिन 200 में सुबह दोपहर शाम में 30 में। अगर मरीज को गैस ट्रबल है तो मैंने बता दिया नक्स, एच पाइलोरी, पल्स, लाइको।
इसके अलावा और क्या होगा? अगर मरीज को मोशन है, उसमें खून मिल आ रहा है, कभी खून आता है कभी नहीं आता है, बलगम्स आता है, तो आप डाइसेंट्री को, ये आप डाइसेंट्री को एक मसोड है, आप इसको दरमियान में इस्तेमाल करवाइए, यानी नक्स बेसिलिनियम डाइसेंट्री एलोस। उसके बाद सिम्टोमेटिक आप चाहे मरक्साल दे दें, चाहे पोडोफाइलम दे दें, चाहे आप उसको पोलोसिन दे दें, तो ये पसे पसे को इस तरह ठीक हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट भी आपको आएंगे कि हम जो ही अचानक आते हैं फौरन उल्टी करते हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि आपका आईबीएस है, लेकिन आईबीएस में अमूमन इस तरह नहीं होता है अगल अगल। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट आए कि खाने के बाद फौरन उल्टी करे, तो ये पिरामिड की बहुत बड़ी अलामत है। लेकिन उल्टी प्लस मैदे का दर्द हो तो यहाँ पे बिस्मित बहुत बड़ी जबरदस्त रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डोज आप नक्सोमीका की दें, हाई डोज दें, और उसके बाद आप बिस्मित की एक डोज दें, और उसके बाद आप कैडमियम सेल 200 में सुबह दोपहर शाम या 30 में, आपके मरीज की उल्टियाँ ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। और जितना मैं जानता था, जितना मैं क्लिनिक में करता हूँ, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और आईबीएस के पेशेंट के हवाले से इंशाल्लाह आपको भी कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवालात आते हैं तो कमेंट्स के जरिए आप मुझे सवाल करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके हवाले से रिप्लाई करूँगा। और कोशिश करें कि ये वीडियो जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर स्टूडेंट्स या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हों। अस्सलाम वालेकुम।